तो अब जो है रसों के वर्णों की बात होगी कि किस रस का कौन सा वर्ण है। तो कह रहे हैं कि श्यामो भवति श्रृंगारः, ठीक है, कि श्रृंगार जो होगा वो श्याम रस का होगा, सांवला होगा। सितो हास्य है, प्रकीर्तित है, हास्य रस जो है उसका रस जो रंग है वह सफ़ेद है, सित स्वच्छ है, ठीक। कपोत है माने एक घटेरिया रंग होता है उसे कपोत रंग कहते हैं, तो वह करुण का रस है। और रक्तो रौद्र प्रकीर्तित है, जो रक्त वर्ण होगा लाल रंग जो होगा वो रौद्र रस का होगा, ठीक है। गौरव वीरस्तु विज्ञेय है, और जो वीर रस होगा उसका वर्ण जो है गौर होगा। कृष्णश्चैव भयानक है, भयानक रस का वर्ण होगा कृष्ण माने काला। नील वर्णस्तु बीभत्स है, विभत्स जो रस है उसका वर्ण है नीला। और पीतश्चैव अद्भुतो रसः स्मृतः, पीला रंग जो होगा वो अद्भुत रस का होगा। तो सभी रसों के जो है वर्ण बता दिए। अब रसों के देवता कौन कौन से हैं, तो उसी को बता रहे हैं कि अथ देवतानी। अब कह रहे हैं कि श्रृंगारो विष्णु दैवत्यो, श्रृंगार रस का जो देवता होगा वो विष्णु होगा, और विष्णु का मतलब है यहाँ पर कामदेव, ठीक है। और हास्य प्रमथ देवता है, हास्य रस के जो देवता होंगे वो कौन होंगे, प्रमथ देवता है, मतलब कि शिव के साथ, ठीक है, शिव के क्रीड़ा करने वाले जो गण हैं उनको हास्य रस का देवता माना गया है, प्रमथ देवता है। आगे कह रहे हैं कि रौद्रो रुद्राधिदेवत्य है, रौद्र रस जो होगा उसके जो देवता होंगे वो रुद्र होंगे, रुद्रदेव। और करुणो यमदेवता है, करुण रस के देवता जो हैं वो यमदेव हैं, ठीक है। विभत्सस्य महाकाल है, विभत्स रस के देवता है महाकाल। कालदेवो भयानक है, और जो भयानक रस है उसके जो देवता है वो है काल, ठीक है। और उसके बाद वीरो महेंद्र देवः च, काल वीर रस के जो देवता हैं वो हैं महेंद्र। और अद्भुतो ब्रह्म देवता है, अद्भुत रस के देवता जो हैं वो हैं ब्रह्मा जी स्वयं। तो एवं एतेषां रसानाम उत्पत्ति वर्ण दैवतानी अभिव्याख्यातानी। तो इस प्रकार से जो है रसों की उत्पत्ति के बारे में, वर्ण के बारे में, देवताओं के बारे में जो है बताया गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इदानीं माने अब अनुभाव विभाव और व्यभिचारी संयुक्तानाम लक्षण निदर्शनानि अभिव्याख्यास्यामः, कि अब जो है हम अनुभाव विभाव और व्यभिचारी से युक्त जो हैं जितने भी रस हैं उनके लक्षण और निदर्शनानि माने उदाहरण जो हैं उनको अब आपके सामने रखेंगे, उनको अब बताएंगे, ठीक है। तो अब सभी रसों का लक्षण और उदाहरण से ही यहाँ पर जो है वर्णन किया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्थायी भावाश्च रसत्वम उपनेष्यामः, स्थायी भाव ही होते हैं जो रस को प्राप्त होते हैं, इसीलिए स्थायी भाव जो हैं उनका भी जो है, स्थायी भावों का भी जो है इस संदर्भ में निदर्शन किया जाएगा, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब वहाँ पे श्रृंगार रस का सबसे पहले वर्णन करेंगे। और कह रहे हैं कि तत्र श्रृंगारो नाम रतिस्थायी भाव प्रभवः, कि रति नाम के स्थायी भाव से जो उत्पन्न होता है वह है श्रृंगार रस, ठीक है। और वह उज्ज्वल वेशात्मक है, ठीक है, उसका वेश जो होगा, जो वेशभूषा उसकी जो होगी वो उज्ज्वल होगी, ठीक है। उज्ज्वल माने चमकदार या रंग बिरंगी भी कह सकते हैं। यत्किंचित लोके, क्योंकि यत्किंचित लोके शुचि मेध्यम उज्ज्वलम दर्शनीयम वा तत्श्रृंगारेण उपमीयते, कि इस लोक में यह देखा जाता है कि जो कुछ भी शुद्ध है, ठीक है, उज्ज्वल है, पवित्र है, ठीक है, और दर्शनीय है, वह श्रृंगार रस से उसकी उपमा की जाती है, तत्श्रृंगारेण उपमीयते। और क्या देखा जाता है कि यस तावद उज्ज्वल वेश है, जो कुछ भी उज्ज्वल वेशधारी देखा जाता है उसको कहा जाता है श्रृंगारवान इत्युच्यते, उसको श्रृंगारवान कहा जाता है कि अरे ये तो श्रृंगारी है, ये तो रंगीला है, ठीक है। तो इस प्रकार से श्रृंगार रस का जो वेश है वो उज्ज्वल वेश वाला होता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि यथाच, और भी जिस प्रकार गोत्र कुल आचार उत्पन्नानि आप्तोपदेश सिद्धानि पुंसाम नामानि भवंती, जैसे इस लोक में, इस संसार में जो है गोत्र देखकर, कुल के अनुसार या आचार्य उसका व्यवहार देखकर, और आप्तोपदेश किसे कहते हैं, ठीक है, वेद के वाक्यों को, और जो कुछ भी समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, गुरु है, उनके द्वारा कहे गए वाक्यों को जो है आप्तोपदेश कहा जाता है। तो उनके द्वारा जो सिद्ध हैं,
या फिर जो सिद्ध नाम है उन लोगों के द्वारा कहे गए जो नाम होते हैं वो नाम रखे जाते हैं किसके? पुरुषों के। ठीक है, तो किसी पुरुष के नाम जो है वो आप्तोपदेशों के द्वारा रखे जाते हैं, उसके गोत्र को देखकर, कुल को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर। इस प्रकार से पुंसानाम नामानि भवन्ति, लोगों के नाम होते हैं। उसी प्रकार तथैवैषां रसानाम, रसों के, भावों के, और नाट्याश्रितानाम अर्थानाम, और नाट्य के आश्रित और जो भी पदार्थ हैं उन सब के भी जो होते हैं नाम जो होते हैं वो आचारोत्पन्नानि आप्तोपदेश सिद्धानि नामानि। इनके नाम भी, रसों के, भावों के और नाट्याश्रित पदार्थों के नाम भी जो होते हैं वो आचार के, व्यवहार के अनुसार, वेशभूषा के अनुसार और आप्तोपदेश के द्वारा सिद्ध जो होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से बताया कि एक तो उज्ज्वल वेशात्मक है श्रृंगार, और जिस प्रकार इस संसार में जो है लोगों के नाम जो है उसके गोत्र, कुल और आचार आदि के द्वारा और आप्तोपदेश से सिद्ध नाम रखे जाते हैं, उसी प्रकार इस रस में भी होता है, ये नाटक में भी होता है। तो इस नाटक में भी रसों के, भावों के और इसके आश्रित जो भी अन्य पदार्थ हैं उनके नाम भी जो होते हैं वो इनके आचार व्यवहार को देखकर, ठीक है, इनका वर्णन देखकर और आप्तोपदेश के द्वारा सिद्ध, मतलब शास्त्रों के अनुसार, और इनकी सब कुछ जो है व्यवहार आदि को देखकर जो है इनके नाम जो है रखे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कह रहे हैं एवं एष आचार सिद्धो, इस प्रकार से यह जो आचार सिद्ध, अपने व्यवहार के कारण सिद्ध, और हृदयोज्ज्वल और मनोहारी, ठीक है, और उज्ज्वल वेशात्मक। हृदय माने होता है मनोहारी, जो मन को अच्छे लगने वाला है, ठीक है, सबके द्वारा जो स्वीकृत है, और उज्ज्वल वेशात्मक कौन है? श्रृंगारो रस है, श्रृंगार नाम का रस है। ठीक है, आगे देखिए, और वह श्रृंगार रस कैसा है? सच स्त्री पुरुष हेतुक उत्तम युवक प्रकृति ही, स्त्री पुरुष हेतुक है, ठीक है, मतलब नायक और नायिका इसमें होंगे ही होंगे, और उत्तम युवक प्रकृति ही, उत्तम उदात्त जो होंगे वो उदात्त नायक नायिका इसमें होंगे। ठीक है, उदात्त और उत्तम प्रकृति के, उत्तम आचार व्यवहार के जो लोग होंगे, स्त्री पुरुष होंगे, उनका हेतु, उनका कारण होता है, उनमें यह श्रृंगार रस जो है पाया जाता है। और इस श्रृंगार रस के जो है दो अधिष्ठान हैं, दो आधार हैं, इसके दो जगह यह रह सकता है, मतलब कि दो प्रकार का यह होता है, एक तो संभोगो और एक है विप्रलम्भ, मतलब इसको संयोग श्रृंगार भी कहते हैं और इसको वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। तो संभोग और विप्रलम्भ नाम से इसके दो भेद हैं। अब उनमें से संभोग श्रृंगार कौन सा है? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम तीन चीज़ें बताएंगे, विभाव बताएंगे, अनुभाव बताएंगे और व्यभिचारी भाव बताएंगे। तो अब श्रृंगार रस के विभाव कौन कौन से हैं? तो इस श्रृंगार रस के जो विभाव क्या क्या हैं? ऋतु, ऋतुओं का वर्णन, ठीक है, माल्य, माल्य माने पुष्पमालाओं और अलंकारों का धारण, पुष्पमाल्य, अनुलेपन, अलंकार, इन सब चीज़ों का धारण, और इष्टजन, इष्टजन का संयोग, ठीक है, विषय, ठीक है, विषय अर्थ हो गया, वर, भवनोपभोग, ठीक है, सुंदर भवन आदियों का उपभोग, उपवन गमन, ठीक है, अनुभवन, दर्शन, श्रवण, क्रीड़ा, लीला आदिभिर। तो इन अनेकों जो है इन विभावों के द्वारा जो है उत्पद्यते श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस के ये विभाव हैं। अब कह रहे हैं कि उस श्रृंगार रस का अभिनय कैसे होगा? तस्य श्रृंगारस्य, उसका अभिनय कैसे होगा? तो बता रहे हैं कि इसका अभिनय जो होगा, रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण जो होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें मुख्य होंगी? नयन चातुर्य, ठीक है, भ्रूक्षेप, ठीक है, कटाक्ष संचार, आँखों के द्वारा जो भी किया जाता है, संकेत आदि किए जाते हैं, ऊपर नीचे करना आँखों को, ललित अंगहार, ठीक है, सुंदर अंगहार, अंगहार का मतलब अंगों का परिचालन, और मधुर वाक्यादि भी, मधुर जो सुनने में मधुर हों ऐसे वाक्य, ऐसे वचनों के द्वारा। तो इस प्रकार के जितने ये अनुभव बताए गए, इन अनुभवों के द्वारा अभिनय प्रयोक्तव्य है, इस श्रृंगार का अभिनय जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो नयन चातुरी हो, नयनों में चतुरता आदि का अभिनय किया जाएगा, भ्रूक्षेप आदि होंगे, भवों का ऊपर नीचे होना, कटाक्ष संचार होगा आँखों से, और ललित अंगहार होंगे, मधुर वाक्य बोले जाएंगे। तो इस प्रकार के अनुभवों का प्रयोग करके अभिनय जो किया जाएगा श्रृंगार का किया जाएगा। ठीक है, और इसके व्यभिचारी भाव क्या क्या होंगे इस श्रृंगार के? तो व्यभिचारी में कहा कि व्यभिचारिणश्च आलस्य, औग्र्य, जुगुप्सा वर्ज्या, मतलब जितने भी व्यभिचारी भाव बताए गए हैं 33, उनमें से आलस्य को छोड़ दो, उग्रता को छोड़ दो और जुगुप्सा को छोड़ दो। कुछ किताबों में त्रास भी लिखा हुआ है कहीं पर पाठ में, मूल पाठ में, तो त्रास, इन चार जो है व्यभिचारी भावों को, संचारी भावों को छोड़ देंगे तो बाकी के जो बच गए वो सब कुछ क्या हैं, इसके व्यभिचारी भाव श्रृंगार रस में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया संभोग श्रृंगार का वर्णन।
अब जो विप्रलम्ब श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, उसमें कह रहे हैं कि उसमें भी निर्वेद, उसके अनुभव क्या क्या होंगे, अनुभवई अभिनयतव्य है। तो विप्रलम्ब श्रृंगार का अभिनय जब किया जाएगा तो उसके अनुभव क्या क्या होंगे, निर्वेद, ग्लानि, शंका, ठीक है, असूया, श्रम, चिंता, औत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न, विबोध, व्याधि, उन्माद, मद, अपस्मार, जाड्य, मरण आदि भी। तो इन अनेकों अनुभवों के द्वारा, इन अनुभवों के द्वारा जो है विप्रलम्ब श्रृंगार का जो है अभिनय किया जाएगा। ठीक है, अब मतलब कि इसके विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव श्रृंगार रस में तीनों का प्रयोग किया जाता है और तीनों इसके बता दिए हैं। अब यहाँ पर ही कह रहे हैं पूर्व पक्ष के रूप में कि अत्राह यद्ययम रति प्रभवः, यदि यह श्रृंगार रस जो है रति प्रभव, रति नाम के स्थायी भाव से उत्पन्न होता है श्रृंगार, तो कथम अश्य करुणाश्रयिणो भावा भवन्ति। तो इस जो है इस श्रृंगार रस में जो है करुण रस के आश्रित जो भाव हैं, ठीक है, जैसे कि निर्वेद, ग्लानि आदि ये संचारी भाव जो माने गए हैं, करुण रस के आश्रित हैं ये, तो ये श्रृंगार रस के आश्रित कैसे हो गए। यदि यह रति प्रभव है, यदि यह रति नाम के स्थायी भाव से उत्पन्न है, तो करुण रस के आश्रित भाव जो है वो श्रृंगार रस में कैसे आ गए, ये तो करुण रस से उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं अत्रोच्यते कि नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्वमेवाभिहितम, हमने पहले ही बता दिया था कि संभोग विप्रलम्भ कृतः श्रृंगारः इति, कि श्रृंगार रस जो है उसके दो भेद हैं, पहला है संभोग, दूसरा है विप्रलम्भ। वैशिक शास्त्रकार, वैशिक शास्त्रकार मतलब जो वात्स्यायन आदि जो काम शास्त्रकार हैं उनके द्वारा भी जो है जो विप्रलम्ब की जो है 10 अवस्थाएं बताई गई हैं, दशावस्थो अभिहित, इस विप्रलम्ब की जो है 10 अवस्थाएं बताई गई हैं। ताश्च, उन अवस्थाओं को सामान्य अभिनये वक्ष्यामः, सामान्य अभिनय का वर्णन जब हम करेंगे, मतलब कि अध्याय 24 में सामान्य अभिनयों का जो है वर्णन किया गया है, उनके निरूपण के अवसर पर जो है हम इस विप्रलम्ब श्रृंगार की 10 अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर कहने कि हमने 2 भेद बताए थे श्रृंगार के, विप्रलम्भ और संभोग। उनमें से जो करुण रस में और श्रृंगार रस में जो समान व्यभिचारी भाव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि श्रृंगार रस से करुण रस की उत्पत्ति हुई, वह असल में विप्रलम्ब श्रृंगार के अंग हैं, संभोग श्रृंगार के नहीं हैं। और उसमें भी होते हुए कोई दोष नहीं है, वो आपको बताते हैं। क्योंकि करुण रस में जब ये चीज़ें आती हैं तो शाप, क्लेश, विनिपतित इष्टजन, ठीक है, मतलब कि साप के कारण या क्लेश में पड़ने से वियुक्त जो प्रिय हो गया है, या इष्ट व्यक्ति के रहने पर, या विभव नाश हो जाने पर, ठीक है, या वध हो जाने पर, या बंधन में आ जाने पर, या फिर इन सब के एक साथ होने पर भी, इन दोनों किसी दोनों के एक साथ रहने पर भी जो नायक होता है, ठीक है, वह निरपेक्ष भाव है, उसमें रति का निरपेक्ष भाव रहता है, रति उससे निरपेक्ष रहती है, ठीक है। लेकिन विप्रलम्ब में ऐसा नहीं है, विप्रलम्ब में तो रति जो है वह सापेक्ष भाव में रहती है। औत्सुक्य चिंता समुत्थ है, रति में क्या, विप्रलम्ब में क्या होता है कि यही भाव, यही निर्वेद, ग्लानि आदि भाव जो करुण रस में हैं और वहाँ पर ये रति के निरपेक्ष भाव को भावित करते हैं, वही निर्वेद, ग्लानि आदि भाव जब विप्रलम्ब श्रृंगार में आते हैं तो औत्सुक्य चिंता समुत्थ, ठीक है। तो उत्सुकता और चिंता से उत्पन्न होकर रति के सापेक्ष भाव रहते, रति से जो है सापेक्ष भाव रखते हुए जो है स्थित रहते हैं। इसीलिए विप्रलम्ब श्रृंगार का और करुण रस में जो है बिल्कुल स्पष्ट भेद है, ठीक है, दोनों में पर्याप्त भेद है। क्यों? क्योंकि रति जो है विप्रलम्ब श्रृंगार में सापेक्ष भाव से रहती है और करुण रस में उन्हीं व्यभिचारी भाव, उन्हीं संचारी भावों के साथ निरपेक्ष भाव में रहती है, ठीक है। आगे कहते हैं कि इस प्रकार जो है, जो हमने आपको बताया, अन्य है करुण हो और अन्य है विप्रलम्ब है। जो विप्रलम्ब श्रृंगार है वो अलग है, करुण रस जो है वो अलग है, ठीक है। इस प्रकार से एवं एष, इस प्रकार से एष सर्वभाव संयुक्त है श्रृंगार है भवति, इस प्रकार से जो श्रृंगार रस होता है यह सर्वभाव संयुक्त है। इसमें सभी प्रकार के भाव जो है वो पाए जाते हैं, चाहे वो व्यभिचारी भाव हो, चाहे स्थायी भाव, चाहे वो विभाव हो, अनुभाव हो या व्यभिचारी भाव हो, ठीक है। अपिच कहा भी गया है कि सुख प्रायेषु संपन्न, ठीक है, कि श्रृंगार जो है, श्रृंगार इति संगीत है, श्रृंगार तभी कहलाता है जब वह सुख प्रायेषु संपन्न है, जब वह सुख बहुल प्रियजनों से युक्त हो,
ठीक है। ऋतु माल्यादि सेवक है, ठीक है। ऋतु तथा माल्यादि जो हैं उद्दीपक पदार्थ जो हैं उनके द्वारा जो है वह जिसका मनोरंजन किया जाता हो, ठीक है। और पुरुषः प्रमदायुक्त है, जिसमें जो है नायक और नायिका का जो है योग हो रहा हो, मिलन हो रहा हो, ठीक है, प्रमदायुक्त है वो हों, तो इस तरह से श्रृंगार तब वह कहा जाता है। श्रृंगार इति उस स्थिति को जो है श्रृंगार कहा जाता है। 3 विशेषण बताए और तीनों को आप ध्यान से याद रखना कि एक तो सुख प्राय सुसंपन्न है, ऋतुमाल्यादि सेवक है, ठीक है, और पुरुषः प्रमदायुक्त है। एग्जाम में आ सकते हैं, कहेंगे कि इनमें से श्रृंगार का लक्षण नहीं है, तो इस तरह से 4 ऑप्शन दे देंगे और उनमें से एक ऑप्शन यही होगा। तो ये आपको क्रमशः याद भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे भी कह रहे हैं कि आर्य माने आर्या छंद में और भी श्लोक हैं, कौन कौन से हैं वो सूत्र रूप में, जिसमें बताया गया है श्रृंगारस के बारे में कि ऋतु माल्यालंकारई, ऋतु माल्या माने पुष्पमाला आदि जो हैं, और अलंकार माने अलंकारों के धारण से, प्रियजन गांधर्व काव्य सेवा भी, प्रियजनों का सहकार हो, प्रियजनों का साथ हो, गांधर्व माने वहाँ पर गायन आदि हो रहा हो, काव्य आदि श्रवण हो रहा हो, सेवा आदि हो रही हो, उपवन गमन विहारई, उद्यान में विनोद विहार आदि हो रहा हो, तो इन सब के द्वारा जो है श्रृंगारस जो है समुद्भवति उत्पन्न होता है। और इस श्रृंगारस में अभिनय क्या किया जाएगा, किस अभिनय के द्वारा, किन अभिनयों के द्वारा जो है इस श्रृंगारस को प्रकट किया जाएगा, तो कह रहे हैं कि नयन वदन प्रसादई, ठीक है, नयनों के को विस्फारित करने से, बड़ा करना, छोटा करना आदि, ठीक है, आँखों की, और स्मित माने मुख की प्रसन्नता, मधुर वचह, ठीक है, मधुर वचह माने मधुर और सस्मित जो वचन है, जो अच्छे लगने वाले वचन हैं, ऐसे वचन, और धृति माने धैर्य, प्रमोद माने आमोद प्रमोद आदि जो भोग विलास आदि हैं वो, और मधुर अंग मधुराश्चांग विहारई, ठीक है, अंगों का, ललित अंगों का परिचालन आदि जो होगा, इन सब के द्वारा जो होगा, तस्य माने उस श्रृंगार का, अभिनय है माने अभिनय, प्रयोक्तव्य माने किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सूत्र रूप में जो है, संक्षेप में जो है, आर्या छंद में जो है इनको बताया गया, ठीक है। ये श्रृंगारस का वर्णन बताया गया और ये उसके अभिनय का वर्णन बताया, किस तरह से वह उत्पन्न होता है।